बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मसान का जादू, या किसी को मसान खिलाया गया हो, या मसान की चीज़ें बदरुएं मुसल्लत की गई हो किसी शख्स पे या किसी घर पे या किसी ज़मीन पे, तो मसान के इलाज के अंदर काफ़ी वक्त और मरीज़ को हिम्मत और उसके अलावा काफ़ी खर्च दरकार होता है, क्योंकि मसान का जादू कोई आम जादू नहीं है। जादूगर बहुत मेहनत करके और जादू करवाने वाला बहुत खर्च करके ये किसी पे मुसल्लत करवाता है, और इसके तोड़ के अंदर बहुत अखराजात आते हैं। तो दोस्तों, आम जादू वगैरह होता है, नजर बद होती है, तो हमसे रब्ता करते हैं जो भी दोस्त इस मामले में, हम उनको अमाल वज़ाइफ और सदकात बता देते हैं कि खुद से सदकात कर लें या ये वज़ाइफ पढ़ लें और इस तरीके से पानी पे दम वगैरह करके पी लें। लेकिन मसान ऐसा जो किसी पे मुसल्लत किया गया हो, यहाँ खिलाया पिलाया गया हो, और सख्त केसेस जैसे जो घर के ऊपर किसी चौकी को बिठाया गया हो मसान की और उसको तोड़ना है, तो ऐसे मामला के अंदर काफ़ी वक्त दरकार होता है और काफ़ी अखराजात खर्च होते हैं, क्योंकि ये कैंसर की तरह मर्ज होता है और इसका इलाज बहुत देर से जो है इसका इलाज होता है और बहुत देर से मरीज ठीक होता है। और अक्सर इस इलाज के दौरान जो है मरीज की तबीयत भी ख़राब होती है, मसान शिद्दत मारता है, मसान बड़ी तकलीफ दे के निकलता है, यानी बहुत तकलीफें दर्दें दे दे के निकलता है। तो मसान के इलाज के दौरान अक्सर हिम्मत हार बैठते हैं। अक्सर लोग, अक्सर मरीज वो बोलते हैं कि यार हम पढ़ते हैं या आप दम करते हैं या आप जो है आपके तावीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखना, जिस चीज़ से तकलीफ बढ़ जाए यानी वो आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि मसान ऐसी चीज़ है कि ये आपके अंदर जिस्म में जब दाखिल हो जाता है और जब इसे तकलीफ पहुंचाई जाती है तो उसकी तकलीफ आपको महसूस होती है, क्योंकि वो आपके जिस्म में मौजूद है, रूह की तरह मौजूद है, आपके जिस्म पे काबिज है। आपका जिस्म अब उसका जिस्म बना दिया गया है जादू के जोर से, और उसको होने वाली तकलीफ आप महसूस करते हैं। और इसी वजह से जब भी मसान के खिलाफ कोई अमल किया जाए तो मरीज को बहुत तकलीफ होती है, यानी वो चीज़ जो अंदर होती है उसको तकलीफ होती है, और ये अमल की कामयाबी की, इलाज की कामयाबी की निशानी होती है कि उस इलाज के ऊपर इस अमल का या इस आमिल के दम का या इस आमिल के जो है वो इलाज का असर हो रहा है। कुछ अरसा ऐसी कैफियत रहती है, तो इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी बात कि मसान के इलाज के लिए हमने एक कोर्स मुरतब किया हुआ है। हम एक मुकम्मल कोर्स है, एक 40 दिन का मसान का कोर्स होता है और एक 90 दिन का कोर्स होता है मसान का। और इस कोर्स की जो हमने बिल्कुल मुनासिब कीमत रखी है, 40 दिन के कोर्स की 5,000 और 90 दिन की 10,000 रुपये। और वो इस वजह से है कि जो हम बखूर इसके साथ भेजते हैं मरीज को सुंघाने के लिए, या जिस घर में आसेब है या ऐसे इस किस्म के मसान वगैरह हैं, उनको भगाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, असरात को ख़त्म करने के लिए बखूर जो बनाया जाता है वो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इस वजह से इसमें अखराजात बिल्कुल मुनासिब हम लेते हैं। लोग लाखों रुपए, हज़ारों रुपए बर्बाद करके भी कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो अगर 5-10 हज़ार में किसी का फ़ायदा होता है तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल वाजिबी जो खर्च है वही खर्च है इसका। और बखूर इसलिए इसमें ज़रूरी होता है, काफ़ी आमिल हजरात भी जो है मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझसे राब्ते में, तो उनके कई ऐसे दोस्त हैं जो नए नए अमलियात की दुनिया में आए, उनकी मालूमात के लिए भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि बखूर बहुत ज़रूरी होता है। जादू जिन्नात के मामलात में बखूर ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें सबसे पहले इंसान की ज़हनी सलाहियतों को सल्ब कर देती हैं, यानी उनकी सोचने समझने की सलाहियतों को वो बेकार कर देती हैं, और फिर उसके बाद उसके जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता काबिज होती हैं।
अब उसका असर क्या पड़ता है, जब इंसान का जहन जो होता है वो डिप्रेशन का या खौफ का, डर का, परेशानी का शिकार होता है, तो उसके असरात उसके मैदे पर पड़ना शुरू होते हैं, जिगर पे पड़ना शुरू होते हैं, हार्ट पे पड़ना शुरू होते हैं। और जब मैदा खराब होता है तो हाजमा खराब होना शुरू हो जाता है, और फिर वो मरीज जो भी खाता है उस पर कुछ असर नहीं करता है और वो कमजोर होता जाता है। और सबसे यानी मेन मसला दिमाग का ही होता है, दिमाग से ही ताल्लुक होता है। ये चीजें पहले दिमाग पे ही हमलावर होती हैं और दिमाग पे कब्जा जमाती हैं। तो बखूरात जब मरीज को सूंघाए जाते हैं तो नाक के जरिए उनकी एक तो कीमियाई असरात भी होते हैं जो फायदा देते हैं, फिर नूर अला नूर जब उनके ऊपर कलाम पाक पढ़ के दम किया जाता है तो उसकी बरकत भी उसमें शामिल हो जाती है। तो सबसे पहले दिमाग से उस चीज का कब्जा वो छुड़ाते हैं, यानी बखूरात का जो धुआं है वो मरीज के दिमाग से उन शयातीन का कब्जा, उन असरात का कब्जा छुड़वाता है, उसके दिमाग की बंद नसों को खोलता है। आपने देखा होगा कि पुराने दौर में बड़े बुजुर्ग नास लिया करते थे, नाक से सूंघने वाली, तो नाक से लेके फिर वो छींके मारते थे और उनका दिमाग खुल जाता था। तो ये बखूरात भी इसी तरह ही है, दिमाग की गंदगी को, दिमाग के अंदर मौजूद रगों में, छोटी छोटी रगों में फासिद मादों को ये खारिज करते हैं, दिमाग को खोलते हैं और जो भी बदअसरात का कब्जा दिमाग पे होता है उसको छुड़वाते हैं। यानी इसके तिब्बी फायदे भी हैं और रूहानी फायदे भी होते हैं। तो ये बखूरात हम पढ़ के साथ जरूर रवाना करते हैं, और उसके साथ जो है तावीज़ात जो होते हैं वो खालिस ज़ाफ़रान से लिखे हुए होते हैं। तो ज़ाफ़रान बहुत महंगा है, इस वजह से बिल्कुल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग समझते हैं बस हम 4 फूके मारेंगे और ये सालों का अंदर घुसा हुआ मसान निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ढीठ होता है, जादू की ढीठ तरीन किस्म है ये। हदीस पाक में आता है शैतान इंसान की रगों में खून के साथ दौड़ता है, गर्दिश करता है। तो ये मसान खून के साथ गर्दिश करता है, ये शैतानी अमल है और शैतान अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं किसी चीज के जरिए। तो इनको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो जिन भी दोस्तों को मसान के मसाइल हैं वो हमसे राब्ता करना चाहते हैं या कर चुके हैं, या सिर्फ हमसे ये सुन के कि इतनी फीस होगी और इतना होगा और वो जो है ना दोबारा हमसे राब्ते में नहीं है, तो ये उनके लिए वीडियो बनाई है कि मसान के लिए जो हम इलाज बताते हैं उसकी फीस होती है और फीस बिल्कुल मुनासिब है। यूं समझ लें सिर्फ सामान की कीमत होती है।